लेट्स कंटिन्यू। तो हमने सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया था जिसमें डिस्क्रीट मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला कर लिया हमने, व्हिच इज फॉर्मूला इज m1 m1x1 plus m2x2 plus m3x3 over m1 plus m2 plus करेक्ट। ठीक है, ये सारे ऊपर m1 x1 का सम है, नीचे m1 का सारे m's का सम है। तो यहाँ ऐसे हम इसके सवाल करते हैं। सिंपल सवाल से स्टार्ट। लेट्स से मेरे पास एक सवाल है जिसमें आई हैव टू पार्टिकल्स। सारे रिवाइज करके आए इसको? यस सर। ठीक, ये मास है लेट्स से 2 किलो, ये मास है लेट्स से 8 किलो, ये कोऑर्डिनेट है लेट्स से 0 0, ये कोऑर्डिनेट है लेट्स से 2 0। फाइंड द coordinates of center of mass। सक्षम करेक्ट। द्योतमा करेक्ट। ध्रुवा करेक्ट। अनुष्ठा करेक्ट। प्रभनूर ये क्या किया है? एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो मैंने सेकंड वाले मास को 3 kg समझ लिया था, वो 8 kg है। अच्छा, ठीक करके भेजो फटाफट। ओके सर। ठीक है प्रभनूर। अरे बाकी लोग कहाँ, मतलब क्या करने गए हो? अब एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है।
XCOM is M1x1 plus M2x2 divided by M1 plus M2. M1x1 कितना है 2 into 0 plus M2x2 divided by 2 plus 8 हो गया 1.6. YCOM is equal to M1y1 plus M2, वो तो दिख ही रहा है अपने को, वैसे 0 आएगा, divided by M1 plus M2, that is 2 into 0 plus 8 into 0. अभी लिख रहा हूँ, अगली बार से लिखने की जरूरत नहीं है इतना कुछ, यहाँ पे सीधा 0 आएगा. तो therefore coordinate COM का coordinate आएगा 1.6, 0. कहाँ, मतलब मेरे पास आंसर कितनों के आए हैं? जस्ट प्रभनूर 1 2 निष्ठा ध्रुवा विद्योतमैन सक्षम, बस 5 लोग. कितने में से? 28 में से. क्या करें तुम लोगों का? बाकियों को रिमूव कर दूं? ये 5 लोग ही लगा लेते हैं क्लास. अनिरुद्ध हुआ नहीं तेरे से? नहीं सर, हो तो गया था, निकल गया था, आपका नाम ही नहीं मिल रहा था मुझे चैट लिस्ट में. मेरा नाम नहीं मिल रहा था, जो क्लास लगा रहा है उसका नाम नहीं मिला तेरे को? सर आपका नाम ना पार्टिसिपेंट में जाके मिल जाता है, चैट में तो बहुत मुश्किल से मिलता है. क्वेश्चन है 3 equal masses of 2 kg are placed on the vertices of an equilateral triangle of side 10 centimeter as shown. Find the coordinates of center of mass.
नहीं अनुष्ठा, सक्षम करेक्ट, विद्योत्मा नहीं, नहीं, ध्रुवा ना, कन्नूर ना, विद्योत्मा अब ठीक है, लग गई गलती पता फिर फाइनली। यस सर। अनुष्ठा को भी लग गई है। हाँ भाई बाकी लोग, बताऊं फिर? यस सर। बता ही दो ना। देखो सर मैंने आंसर भेजा। ना भाई, देखो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट जानने जरूरी है ना। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? पहले वाले का 0 0 तो देख लिया, चलो दूसरे का कोऑर्डिनेट 10,0 10,0 बी का कोऑर्डिनेट है 10,0 एंड किस किस ने सी का कोऑर्डिनेट लिया है 5,10? सर वाई कोऑर्डिनेट तो हम ट्रायंगल की हाइट निकाल लेंगे ना इतनी। ट्रायंगल की हाइट निकालेंगे। पहले किस किस ने लिया था 5,10? अनुष्ठा और दिवनूर। तो क्या ये 5,10 है? नहीं है रे, अपने को ट्रायंगल की हाइट निकालनी पड़ेगी। डू वी नो द ट्रायंगल की हाइट? यस वी नो दैट। ये हाइट कितनी होती है? एक तो कॉपी का पढ़ा, पहले फटाफट से पहला पेज खोल लो, फ्रंट पेज ऑफ द नोटबुक, फर्स्ट पेज ऑफ द नोटबुक, उसमें जरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ।
उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के ये प्रॉपर्टीज लिखो जरा। दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, लग नहीं रहा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो हाइट होती है, ये हाइट की लेंथ होती है, दिस इज √3/2a। आई कैसे, ये 60 डिग्री है, ये a है, तो इधर sin 60 यूज करके हम y निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू y अपॉन a इज इक्वल टू sin 60, तो ऐसे आ जाएगा √3/2a। एंड इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ये क्या होता है? सेंट्रोइड। क्या होता है ये? सेंट्रोइड। डू वी नो कि सेंट्रोइड इस एल्टीट्यूड को कितने रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। इट डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 2:1। करेक्ट। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरी हाइट का कितना हिस्सा है? 1/3। दिस इज 1/3। तो ये √3/2a का 1/3 है, मतलब दिस इज a/2√3। और ऊपर वाला कितना हुआ? 2/3। 2/3, दैट इज 2 टाइम्स 8/√2, मतलब a/√3 आ गया। ये तीनों ना हाइट्स आपको याद होनी चाहिए, ऐसे बस याद होनी चाहिए। ये याद होंगी तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। सर वैसे हर बार निकाल भी सकते हैं इतने, अगर निकाल सकते हैं बिल्कुल, अगर याद होंगी तो अपने को निकालने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि फिर तो सेकंड्स का सवाल रह जाएगा। कैसे? यहाँ पे 2 किलो था, 2 किलो था, 2 किलो था, तो मासेस का रोल खत्म, क्योंकि सारे इक्वल मासेस हैं। तो यस सेंटर मास कहाँ लाई करेगा? एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। हाँ के ना? यस सर। यस सर। ज्योमेट्रिक सेंटर सेंट्रोइड होता है ट्रायंगल का, यस और नो? यस सर। यस सर। एक्स में उसका कोऑर्डिनेट साइड का हाफ होता है, मतलब ये पूरी साइड थी 10, तो ये 5 रह गई। यस सर। और हाइट है a/2√3, a की वैल्यू 10, 10/2√3, दैट इज 5/√3। खत्म। तो आंसर इज 5,5√3। नहीं याद है तो निकाल लो, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं याद तो निकाल लो। ठीक है, याद है तो बहुत जल्दी हो जाए, मतलब वो फर्क आ जाता है, बस जिसको याद है वो जल्दी हो जाता है, जिसको नहीं याद तो निकाल लो। ठीक है, याद करने के लिए इसने बोल रहा हूँ। फर्स्ट पेज पे क्या क्या लिखने को कह रहे थे? तो ये आपने कैसे निकाली, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। क्या कैसे निकाली? ये a/2√3। पूरी हाइट कितनी है ये पता लग गया तेरे को? पूरी हाइट ये है। हाँ जी। ये पूरी हाइट का ये वाला हिस्सा 1/3 है ना, तो इंटू 1/3 a/2√3 आ गई। अच्छा ठीक है। ठीक है, जो ऊपर वाली है एपेक्स से आ रही है जो, दैट इज इंटू 2, तो 2 उड़ा तो बच गया a/√3, ये लिख दिया a/√3। ठीक है सर। ठीक है, तो इसलिए मैं याद करने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट विल सेव योर टाइम एंड इट इज यूजफुल इन मेनी अदर चैप्टर्स एज वेल। ग्रेविटेशन में भी काम आएगा, लाइक आगे जो ग्रेविटेशन करेंगे ना उसमें भी, फिर +2 में भी काम आएगा। तो ये सेंट्रोइड का ना कोऑर्डिनेट आपको याद कर लोगे तो अच्छी बात है। चलो, मतलब ये हाइट तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए। पहले पेज पे बना ली फोटो है ना, आगे चलेंगे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में से एक तरीका तो मैंने क्वेश्चन का बता ही दिया तुम लोगों को, दूसरा तरीका देख लेते हैं। चलो, तो हाँ, हम एल्टीट्यूड निकाल रहे थे, एल्टीट्यूड निकाल लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट रह गए। तो कोऑर्डिनेट एक्स में तो इसका कोऑर्डिनेट आधा होगा, यस और नो? इज 5। यस सर। एंड y का कोऑर्डिनेट होगा √3/2a, मतलब √3/2 into a, that is √3/2 into a is 10, that is 5। तो ये जाएगा 5√3। बस अब कोऑर्डिनेट्स निकल गए, फिर तो हम सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं।
एक सेंटर ऑफ ना सेंट्रोइड का फॉर्मूला भी याद होगा तुम लोगों को 10th और 9th में किया होगा तुम लोगों ने x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3 y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3 याद है Yes, sir. Yes, sir. वो यहीं से आया देखो उसमें भी सेंटर ऑफ मास वाला सेम ही फॉर्मूला एक्चुअली m अगर सेम होता है वो तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रोइड विल कोइंसाइड जब m सेम होगा सारे m सेम होंगे तो इसमें xcom क्या होगा 2 × 0 x1 + 2 × x2 + 2 × x3 divided by 2 + 2 + 2 that is 2 × m mm उड़ा कॉमन निकला तो बच गया क्या सिर्फ 5 x1 + x2 + x3 divided by 3 ऐसी ycm ठीक है ये आ गया आंसर अपने पास खैर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोगों को इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ओरल कर सकते हैं इसको really केमिस्ट्री का क्वेश्चन केमिस्ट्री का सामान फिजिक्स के क्वेश्चन में करेक्ट सक्षम बाकी लोग घूमने गए No, sir. दिवनूर करेक्ट शिवम करेक्ट शिवम Yes, sir. तो अपने टेस्ट की एनालिसिस मेरे को इस क्लास की इमीडिएटली बाद भेजेगा Okay, sir. ठीक है बस इतना बता मेरे को तूने इस बार का फिजिक्स का पेपर कितने मिनट में दिया है Sir, about तो मैं एक बार चेक करके बता दूंगा आपको. तूने ये भेजना है मेरे को कितने मिनट में तूने फिजिक्स का पेपर किया और कितने मार्क्स Okay, sir.
ठीक है, कितने गलत है कितने सही है। काव्या ठीक है, अर्शप्रीत ठीक है। जहां से हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछा है, ध्यान से सुनेंगे, कान खोल के, दिमाग खोल के। जहां से हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछा है उसको ओरिजिन पे मान लो। ठीक है, क्या कर लो, उसको ओरिजिन पे मान लेंगे। किससे पूछा है? कार्बन से। तो ओरिजिन पे किसको बिठाएंगे? कार्बन को। कार्बन। कार्बन को बिठाओ ओरिजिन पे। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन, ये किस पे? 0 0 पे। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 1.13 एंगस्ट्रॉम ले लो इसको, चलो, कॉमा 0। समझे? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का तो वही डिस्टेंस हो जाएगा ओरिजिन से, तो अपने को माइनस माइनस के चक्कर से हम बच जाएंगे। ठीक है, तो y में तो 0 ही आ रहा है, ठीक है, अपन को x वाला ही निकालना है। तो XCOM will be M1x1 plus M2x2 divided by M1 plus M2। That is M1x1 तो 0 ही हो गया, M2x2 कितना हो जाएगा? 12। और ये कितना होता है? 16। आगे ना, ये तो Yes, पता होगा ना sir. तुम लोगों को। यस सर। यस सर। कोई ऐसा प्राणी जिसको ये 12 16 नहीं पता? ऐसा कोई प्राणी तो नहीं है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.16 into 1.13 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 16 दैट इज 28। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0.64 एंगस्ट्रॉम। तो बी ऑप्शन। अच्छा, एंगस्ट्रॉम भी पता होगा तुम लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक। एक सवाल है, नीट में आ रखा है। कैन सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी लाई आउटसाइड द बॉडी? Yes. Yes. कंसेंट्रिक सर्कल में होता है। क्या? कंसेंट्रिक सर्कल में होता है। कंसेंट्रिक सर्कल? जैसे रिंग वगैरह। हाँ, रिंग हो गया। कंसेंट्रिक सर्कल कहां से आ गया? वो रिंग। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक रिंग है, कुछ स्क्वायर, लेकिन बीच में मटेरियल नहीं, रिंग है। एक तो होगी डिस्क, एक होगी रिंग। अब डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा, रिंग का सेंटर ऑफ मास भी सेंटर में होगा, लेकिन डिस्क का जो सेंटर मास है वो तो डिस्क के मटेरियल पे लाई कर रहा है, बट रिंग का मटेरियल तो सिर्फ बाउंड्री पे। ये मटेरियल है ना, तो इट इज लाइंग आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी, तो इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो जरा। Center of mass of a body can lie inside as well as outside the body. That is, इसकी भावना है outside the material of the body. जैसे एग्जाम्पल है डिस्क और रिंग, या रिंग मतलब रिंग की बात हो रही है अगर, this is center of mass. रिंग, सिंपल फंडा। ठीक है, चलो
सेंटर ऑफ मास हमने डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए कर लिया, सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज, सेंटर ऑफ टॉपिक बना लो इसमें, सब टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास मतलब कंटिन्यूअस बॉडी, जैसे रॉड हो गया, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, ये सब है ना, किसी भी तरह के प्लेट है, कुछ भी है, तो उनका सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे रॉड है, रॉड का सेंटर अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो रॉड का सेंटर मास कहाँ लाई करेगा? ऑब्वियसली उसके हाफ उसके सेंटर में। यस और नो? यस सर। रिंग है उसके सेंटर में, डिस्क है सेंटर में, है ना, जैसे अभी बात की हमने। तो स्क्वायर है उसका कहाँ पे, जहाँ पे डायगोनल्स मीट करते हैं। यस और नो? ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर प्लेट है तो सेंट्रोइड। उसके सेंट्रोइड पे। तो मतलब वेरी सिंपल कि हाँ भाई ज्योमेट्रिक सेंटर लाई करेगा अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन यूनिफॉर्म ऐसे नहीं आती है, नॉन यूनिफॉर्म जैसे आती है उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं अलग से बताता हूँ। फिलहाल अभी हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका वैसे जनरल फॉर्मूला जो होता है वो हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला इज XCOM। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट? डिस्क्रीट का क्या था? XCM m1 x1 plus m2 x2 हाँ, उसको क्या लिखते थे हम? समेशन mi xi डिवाइडेड बाय समेशन mi ना। यहाँ पे m छोटे छोटे टुकड़े थे, उनका डिस्टेंस था x में, x1 x2 x3। अब लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े नहीं है, एक रॉड है मेरे पास। हम क्या करते हैं, ऐसे मेरे पास उधर तो मेरे को पता था भाई 10 टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हैं, 5 टुकड़े हैं, सबका कर दिया। इधर रॉड में कितने टुकड़े हैं? 5 10 कितने टुकड़े हैं रॉड में? वी डोंट नो, राइट? तो क्या हम इसमें Yes, sir. समेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? नो सर। नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे समेशन की जगह कौन मदद करने आएगा? समेशन का रोल कौन प्ले करेगा इधर? इंटीग्रेशन कौन करेगा? इंटीग्रेशन, ठीक है। फॉर्मूला ये मतलब इंटीग्रेशन ऐसे यूज नहीं होती, न्यूमेरिकल्स नहीं आते इसके नीट वगैरह में, बट इसमें हम सिंपल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसकी? वही x dm, देखो ये हो गया mi x है, m2 x2, m3 x3, m4 x4, उन सबको जोड़ने का काम वहां पे समेशन कर रहा था, यहाँ पे कौन कर रहा है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर रही है। तो बात वही हो गई, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन। और नीचे कौन आएगा? मास की मास dm आएगा, बस ऐसे ही YCM हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ YCM ना YDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। ऐसे अगर Z में भी हो, मान लो Z में भी ZCM, इंटीग्रेशन ऑफ ZDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो और कुछ नहीं, यही है। तो ये वाले फॉर्मूले हो गए डिस्क्रीट के लिए। तो सर हम पहले मतलब इंटीग्रेट करके उसके बाद डिवाइड करेंगे? नहीं, बताता हूँ कैसे करना है, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लो एग्जांपल है, यह स्कूल में आ जाता है भाई, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। इसको इंटीग्रेशन वाले मेथड से कैसे करेंगे? अत्यंत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ये रॉड है, ठीक है। रॉड मतलब पतली सी होती है, इसमें अगर मोटाई ज्यादा हो जाएगी उसको सिलेंडर बोलते हैं,
ठीक है, रॉड में हम विड्थ नहीं लेते होते। ये मान लो इसका लेफ्ट जो कोना है वो ओरिजिन पे पड़ा है, लेफ्ट कोना कहाँ पड़ा है, ओरिजिन पे। तो अब हम क्या करना है भाई, इसका सेंटर मास फाइंड करना है। उसके लिए इसमें एक छोटा सा हिस्सा जिसका मास dm है वो ले लिया, और इसकी जो विड्थ है ये है dx, और ये ओरिजिन से x दूरी पे पड़ा है। कितने पे पड़ा है, x दूरी पे पड़ा है ओरिजिन से। x ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? नो तो मैंने, सर हाँ, तो मैंने छोटे से dm लिया, उसका x लिया, क्योंकि मेरे को m और x तो चाहिए ना। तो m1 x1 m2 x2 ऐसे करना है ना मेरे को, है ना, लेकिन इंटीग्रेशन में करना है। तो ऐसे ही मैंने छोटा छोटा टुकड़ा लेना है इधर, और सबका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं कितने टुकड़े लूं वो मेरे को पता नहीं है, तो इसलिए मैं इधर समेशन नहीं करूंगा, इधर इंटीग्रेशन करूंगा। तो इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे इधर, we will find xcom formula integration of x dm divided by integration of dm। अब मेरे को x और dm को इंटीग्रेट कैसे करूं, उसके लिए मुझे dm निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x, तभी इंटीग्रेशन होगी। कैसे करते हैं उसके लिए सिंपल यूनिटरी मेथड। इफ लेंथ इज, इसकी लेट्स से टोटल मास ले लो m और टोटल लेंथ ले लो l। तो अगर लेंथ है l, देन मास इज कैपिटल M capital M। If length is 1, then mass is m by। If length is, कितनी है उसकी लेंथ, dx dx। If length is dx, then mass is m by l into dx। ये बता सकते हो क्या चीज है, क्या चीज आ गई मेरे पास, mass of dx मतलब this is dm, yes sir मिल गया मेरे को dm, बस ऊपर डाल दो उधर उसको xcm में, काम हो गया मेरा। therefore xcm आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x m by l dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, इधर जरूरत नहीं है एक्चुअली नीचे डालने की ना, क्योंकि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ छोटे छोटे मासेस, m इट इज टोटल मास, सिंपल है ना, तो सीधा हम लिख देंगे हम। तो अगर वो डालना है तब भी एक ही बात है, वही आ जाएगा। खैर, इसमें से ऊपर कांस्टेंट कौन है, m by l बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, नीचे आएगा m। कैन यू टेल मी ऊपर लिमिट्स किसकी डालेंगे और क्या डालेंगे, पहले बताओ किसकी डालेंगे लिमिट्स ऊपर, x की x की लिमिट्स बताओ। 0x 0 to x 0 to x x तो फिर भी वेरिएबल रहेगा। देखो l तक कोई भी, L तक होगी। हमें क्या देखते होते हैं जब भी लिमिट्स डालते हैं, यहाँ पे नहीं आगे भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान से सुनना कान खोल के। जब भी हम लिमिट्स चूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में, तो हमें ये देखना होता है कि वो वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है ना, ये हाथ दिख रहा है, हाथ yes sir हाथ दिख रहा हाँ है, जी सर ये दिख रहा है x जो सर। है, हाँ x जो है कम से कम कितना हो सकता है, 0 और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, l l तो कम से लेके ज्यादा से ज्यादा तक की लिमिट डालनी होती है, समझ रहे हो। ओके सर तो लिमिट डालनी है मेरे को कहां से कहां तक, 0 to l। करो इंटीग्रेट, निकालो आंसर। आंसर वैसे पता ही है हमें क्या आना चाहिए, निकाल लो जरा फिर भी। l/2 आ गया ना, सबका आ गया। yes ये इंटीग्रेशन याद नहीं,
याद है सर। x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। x स्क्वायर बाय 2, ये हम तो उड़ाओ फालतू मिल कहाँ लेके जाएंगे इसको। 1/l x स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स फ्रॉम 0 टू l, देयरफॉर x ये आ गया मेरे पास l by 2। वही आना चाहिए था, आ गया। बस ये करना है ना कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में, समझे? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। चलो चिपका लिया। सर ये बेसिकली हमने Yes, प्रूव sir. किया ना कि मतलब सेंटर ऑफ द रॉड में होगा लेंथ पूरी प्रूव लेंथ के प्रूव साथ। हाँ बस प्रूव कर दिया हमने कि सेंटर ऑफ द रॉड पे आएगा। पहले तो l/2 तो अपनी अंडरस्टैंडिंग थी ना, यस सर। उसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। ठीक है। एक ना तुम लोगों के मॉड्यूल में ये एक टेबल बना हुआ है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज। मतलब हमें पता है जनरली कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए सेंटर ऑफ मास लाइज वेयर, इट लाइज At the center. At the center Geometric of the center. body. at the geometric center of the figure, correct? ठीक है। Yes. ये हमें पता है। Yes, ठीक है। तो sir. ये जो टेबल है अपने मॉड्यूल में से देख के बना लेंगे। ठीक है। ओए कहाँ जा रहा है? तो बस इतना पॉइंट लिख लो। फॉर यूनिफॉर्मली distributed masses, the center of mass lies on the geometric center of the figure। बाकी सबका पता ही है। ये एक कोन होता है, कोन का भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एपेक्स से 3/4 हाइट पे होता है इसका ज्योमेट्रिक सेंटर। ठीक है। नंबर 7 में जो लिखा हुआ है ना, ये बस ये याद होना चाहिए, तुम लोग याद कर लेना। ये 10th वगैरह में पढ़ा होगा तुम लोगों ने ज्योमेट्री, याद है? यस सर थोड़ा बहुत। चलो अब एक डिफरेंट तरह का सवाल करते हैं, मतलब जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं है। ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे हल, उस सवाल का क्या करेंगे? तो पहले सवाल देता हूं तुम लोगों को। बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। ये सवाल है, इस ऐसे टाइप ऑफ सवालों को हल कैसे किया जाता है तो उसको देखेंगे। इसमें एक टर्म आ रही है लीनियर डेंसिटी। कॉपी का पहला पेज खोलो। What is the meaning of density? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो होती है दैट इज सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम। सिंबल होता है इसका रो। रो। Have you heard about the term surface density? नो। सरफेस डेंसिटी होती है सिग्मा, उसका सिंबल होता है, एंड दिस इज मास अपॉन एरिया, मास अपॉन सरफेस एरिया या
एरिया। फिर होता है तीसरा लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी या लीनियर डेंसिटी। इसका सिंबल होता है लैम्डा एंड इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन लेंथ। दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज मास पर यूनिट एरिया, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। तीनों डेंसिटीज शुड बी नोन टू यू। ठीक है, ये 2D सर्फेसिस के लिए, ये 1D सर्फेसिस के लिए, ये 3D के लिए। ओके, 1D 2D 3D। चलो, अब इस सवाल में जो हमने अभी सवाल देखा उसमें लीनियर डेंसिटी की, लीनियर डेंसिटी शब्द का प्रयोग हो रहा है। अरे यार जा, ठीक है, ये हो रहा है। तो अब इसको देखते हैं भाई कैसे करना। पहले तो दो रॉड्स हैं इधर, एक की लेंथ है 5 मीटर 3 मीटर। तो पहले तो फोटो बनाते हैं। एक है 5 मीटर, दूसरी है 3 मीटर। ठीक है, ये मेरे पास दो रॉड्स का कॉम्बिनेशन है। ये लेंथ दे रखी है 5 और अगली दे रखी है 3। ओके, इफ द लीनियर डेंसिटीज, इसका जो लैम्डा 1 है वो दिया हुआ है मेरे को, लैम्डा 1 जो है दैट इज 5 नहीं 3 kg पर मीटर, और लैम्डा 2 जो दे रखा है दैट इज 2 kg पर मीटर। तो अगर मुझे इस लैम्डा को यूज करके मास निकालना है, कैन आई फाइंड दैट? यस सर। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द m1? 15. Yes, it is 3 into 5, 15 kg. And m2 will be 2 into 3, 6 kg. अरे yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो मास m1 m2 मिल गई। m1 अकेला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, m2 अकेला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास का सेंटर कहाँ होता है? सेंटर मास कहाँ होता है? ज्योमेट्रिक सेंटर। ज्योमेट्रिक सेंटर पे। तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर इस रॉड के सेंटर में होगा, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर इस रॉड के सेंटर में होगा। नाउ पोजीशन ऑफ सेंटर मास निकालना कहां से है? सेंटर सर मास लाइट एक नए के एंड से, एक 90 एंड से क्वेश्चन में दिख रहा है कहां से निकालना है? फ्रॉम देयर इंटरफेस। फ्रॉम देयर इंटरफेस ये चीज होती है ना। यस सर। तो ओरिजिन कहां लेंगे? वहीं पे सर, इंटरफेस पे। वहीं पे। तो इसको लेते हैं ओरिजिन, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0 0। ओके, तो m1 का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2.5। It is -2.5, correct, -5/2, जी। 0। और m2 के सेंटर मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3/2। 3/2। कोई चक्कर परेशानी? नो सर। बस उसके बाद क्या रहेगा मेरे लगाना, इधर ले गया XCOM लगाना है मेरे को, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या तुम लोग इधर देख रहे हो? मैंने दोनों रॉड्स को पॉइंट मासेस में बदल दिया। ठीक है, तो इट इज 15 into -5/2 प्लस 6 into -3/2 minus the plus divided by 15 plus 6. It will come out to be 19/14 meter minus 9. And YCOM वो कितना आएगा?
0 0 तो 0 ही आएगा, दोनों 0 हैं तो 0 आ जाएगा। तो -19/14 मतलब लेफ्ट में हुआ राइट में हुआ? लेफ्ट पे। वैसे भी अगर मैं इतना कुछ Left. ना, सिर्फ इतना मुझे दिख रहा है सिर्फ क्वेश्चन देख के या फोटो, सिर्फ ऊपर वाली फोटो डॉट्स की फोटो देख के, कि सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड में आना चाहिए राइट साइड में आना चाहिए? फिर लेफ्ट वाली तरफ ही आएगा। Left side. कैसे पता लग रहा? तो उधर की तरफ ज्यादा लेंथ है। लेंथ नहीं, ना 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 ना, भारी है वो, Density. भारी है वो, 15 किलो है। सेंटर ऑफ मास अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फिर तो सेंटर में आएगा, लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो जिधर मास ज्यादा होगा उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। यस और नो? यस सर। बस फिर तो भारी वाली साइड पे आना चाहिए था और आ भी गया, तो हमने सही किया है। ठीक है जी, तो ये सवाल का उत्तर हो गया। ठीक, चिपका लो उसको। चिपका लिया? एक सेकंड। डन सर। ठीक, अगला सवाल अब उस पे करते हैं। सरफेस एरिया वाला करते हैं। चलो, मान लो मेरे पास एक प्लेट है, कुछ ऐसी, इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं, ये फिर ये फिर ये ठीक है। वैल्यूज दे रखी हैं इनकी, ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, एंड ओरिजिन हमें दे रखा है ये वाला। If the given structure is having
यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, find the coordinates of center of mass from upper left corner। मतलब वो दे दिया, खैर अपर लेफ्ट कॉर्नर है उसका ओरिजिन। अब इस सवाल को कैसे करना है, ध्यान देंगे बिल्कुल अटेंटिवली। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। मतलब आपको ऐसा दिया होगा, मान ये बीच में अगर डंडी नहीं दे रखी तो एक टी स्ट्रक्चर है ये, एंड आई कैन से दैट दिस टी स्ट्रक्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट, एक वर्टिकल प्लेट। यस और नो? यस सर। तो हम क्या करेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल का अलग से सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, वर्टिकल प्लेट का अलग से सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, फिर m1 x1 प्लस m2 x2 करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट डूइंग दैट। इसको मैं लेट्स से ये बोलता हूँ, ये येलो कलर, इसका अलग से निकाल लेंगे एंड इसका अलग से। ठीक, तो ग्रीन वाले का और येलो वाले का अलग अलग से निकालेंगे। मुझे येलो वाले का सेंटर ऑफ मास बताओ, कहां पे लाई करेगा? कहां पे तो पता ही है मुझे, सेंटर में करेगा, यहाँ पे। यस सर। इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 10। 10 बिल्कुल सही है। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? सर -2। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो येलो पोर्शन को अलग करते हैं। इसका XCOM क्या होगा? 10, YCOM क्या होगा? -2। अब ग्रीन वाले का देखते हैं। ग्रीन वाले का सेंटर ऑब्वियसली सेंटर में, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 10 ही होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 10 होगा। अरे सबको दिख रहा है इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 10 होगा? यस अरे Yes, यहाँ sir. से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, एक्स हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस। अरे यहाँ के ना, ये वाला, यस सर। ये 10 है, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस 10 है। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी हो गया 10 है। वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हो? सर ये जो XCOM लिखा है वो एक्स कोऑर्डिनेट है या फिर? एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है ना। येलो वाले का सेंटर ऑफ मास है सिर्फ ये अभी फिलहाल। यस सर ठीक है। ठीक है, येलो वाले का अलग से सेंटर ऑफ मास निकाला, ग्रीन वाले का अलग से निकाल लेंगे, टोटल सिस्टम का अलग से निकालेंगे। तो ग्रीन वाले का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ये एक्स वाला 10 होगा, और वाई वाला बताओ? -12 है क्यों गया कितना? -12 -14। इट इज -14। कैसे? ऐसे, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला कितना है? 10 है, और ये और 2 नीचे है ना 4 नीचे है ना। यस सर। तो ये तो 4 है, ये 10 है, तो टोटल वाई में डिस्टेंस कितने नीचे चला गया? 14 नीचे चला गया। ये बात घुसी दिमाग में? यस सर। हमें दोनों का हाफ नहीं कर देना। दिमाग में जो आया वो 10 और 2 12 आया, -12, लेकिन ऐसा नहीं है, अपने को दोनों को हाफ नहीं करना। तो ग्रीन वाले का जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट है 10 वाला, एक्स वाला 10 और वाई हो गया -14।
अब येलो वाले का देखो, अपने को कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, x1 y1 और x2 y2 तो मिल गए, है ना? तो मास निकला, अभी मास है अपने पास? नहीं है। क्या है? मास नहीं है। अब मास निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका मतलब x1 इज, इसको x1 लिख लेते हैं ना, so that you guys don't get confused like जैसे अनुष्ठ ठाकुर लगा. It is x1 y1 and x2 and y2. मास के लिए क्या करेंगे हम? सरफेस मास डेंसिटी एज्यूम कर लेंगे. लेट sigma is the surface mass density of the plate. तो अगर मुझे पहले का मास निकालना है, मास इज सिग्मा इनटू एरिया, यस और नो? यस सर. What is the area of the yellow plate? 20 into 4. Is 20 into 4. 4. चार्जिंग पे लगा लूंगा. तो m of yellow is सर m1. सरफेस डेंसिटी को सरफेस मास डेंसिटी भी कह देते हैं. हाँ, सरफेस मास डेंसिटी बोल देते हैं. सिग्मा इनटू एरिया, which is sigma into 20 into 4, that is 80 sigma. ये mass 1 आ गया, m of yellow. Mass of green will be m2 is equal to sigma into area again, which is sigma into, उसका एरिया कितना है? 20 into 6. is 20 into 6, 120 सिग्मा. बस अब मेरे पास m1 है, m2 है, x1 है, x2 है, y1 है, y2 है. रह क्या गया? फॉर्मूला लगाना. Therefore, x center of mass will be m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. That is 80 sigma into 10 plus 120 sigma into 10 divided by 80 sigma plus 120 sigma, and that obviously will be how much? 10. ठीक है, क्योंकि दोनों का ही 10 था तो इसलिए आंसर भी 10 ही आया. चलो, लेकिन y वाले का निकालना पड़ेगा. देखो x वाला का तो हमें निकालने की जरूरत नहीं थी. क्यों? क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ना. जितना लेफ्ट साइड है उतना राइट साइड है. यस सर. Yes, sir. तो इसको हम ओरली बता सकते हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास इसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन पे लाइन करेगा, जो मैंने अभी बनाई, इसी लाइन पे लाई करेगा. यस सर. Yes, sir. तो जितना बॉडी क्योंकि लेफ्ट में है उतनी राइट में है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करेगा, इसीलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट 10 ही होगा, क्योंकि इस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट 10 है. Yes, sir. राइट. अब YCM m1, अगर ये ऊंची ऊंची बातें समझ में नहीं आई तो फॉर्मूला लगा दें. m1 y1 प्लस m2 y2. ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो हम लगा सकते हैं पेपर में. इट इज 80 सिग्मा इनटू y1 कितना थी? -2 प्लस 120 सिग्मा इनटू -14 डिवाइडेड बाय 120 सिग्मा, और इसको सॉल्व करके आता है -9.2. Therefore, COM के कोऑर्डिनेट्स होंगे 10. सर 120 सिग्मा प्लस 80 सिग्मा आएगा ना नीचे. ओहो 80 तो रह गया, 200 कर लो इसको. क्वेश्चन समझ में आ गया? यस Yes. सर.
बिल्कुल क्लियर है? यस सर। ठीक। यस सर। ये सवाल स्कूल में भी आ सकता है, यू नो दैट। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ कंपटीशन का है। शाबाश। तुम लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, वो घर से करके आना। सिमिलर लाइंस पे सवाल है। लेटर ई, कोई छोटी बन गई लास्ट वाली। इसकी डायमेंशन जो दे रखी है मेरे को, ये 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 सारी की सारी लेंथ्स जो है दीज आर 10 10 10 10 10, ठीक है। एंड ये एंड ये भी सारी, ये भी है 10, ये भी है 10, ये 20। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ लेटर ई फ्रॉम द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है जी, ये सवाल है आपका, इसको तुम लोग कर लेना, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा, होमवर्क नोट कर लो फटाफट से। एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट ए, एक्सेप्ट फॉर द क्वेश्चंस नोट करो जो नहीं करने। एक्सरसाइज 0 में से 6 और 7 नहीं करना, और एक्सरसाइज 1 में से और 23 नहीं करना। सर एक्सरसाइज 1 के कौन से 21 और 23? 21 और 23 नहीं करना, ठीक है। 0 का 6 एंड 7 नहीं करना, 1 का 21 एंड 23 नहीं करना। बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं, we'll be discussing in the next class along with this question. That's it. Goodbye. सर एक बार स्क्रीन शेयर कर दो, मैं क्वेश्चन लिख रही थी। अरे यार, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। सर हो गया। बाय।